अभिभावक, दोस्त, मित्र, सभी माताओं को मेरा झारखंडी जोहार। जय भीम, जय भारत। आज हमारे बाबा साहब के जयंती के कार्यक्रम में सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए मैडम ने हमारा दिल्ली से अपना प्रोग्राम बना करके यहाँ आया है। मैं मैडम को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में इतने दूर से आकर के शिरकत हमारी हौसला को बुलंद करने की कोशिश की। हमारा जो संगठन है SC/ST OBC कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये सिर्फ हम लोग बोकारो में सीमित नहीं है, हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं और पूरे देश में हमारे से कोल में है, पूरे कोल इंडिया में सब जगह हमारा काम कर रहा है, रेल में काम कर रहा है, सेल में हमारा काम चालू किए हुए 3 साल हुआ और 3 साल से लगातार हमारी ये जयंती हो रही बोकारो में। और हमारा जो दुर्गापुर यूनिट, बरनपुर यूनिट, किरीबुरु, ये सारे यूनिट हमारे हैं जिसको हम लोग और उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं। हमारी मैं आशा मैडम से बहुत ही उपेक्षा रखते हैं क्योंकि इनका जो इतिहास है, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने बहुत ही जहां जहां इनका स्थापना, जहां जहां ये रही हैं, वहां इन्होंने एक उपलब्धियों का एक कारवा खड़ा कर दिया, जिसके लिए दूसरे लोगों के लिए उस उपलब्धि को हासिल करना बहुत मुश्किल की बात है। मैडम अनुसूचित जनजाति के मेंबर होने के पहले रांची नगर निगम की मेयर हुआ करती थी और रांची नगर निगम, आज रांची जो शहर आप इतना साफ सुथरा और सुंदरता और चाक चौबंद जो देख रहे हैं, सब मैडम का कमाल, मैडम का मेहनत है। मैडम ने नए नए तकनीकी ला करके, नए नए योजनाएं ला करके रांची नगर निगम का जो रेवेन्यू 18 करोड़ था उसको इन्होंने 80 करोड़ तक लाने का प्रयास किया और 100 करोड़ से ऊपर चला गया। तो ये मैडम का दूरदृष्टि है और काम करने का तरीका है। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, सिद्धू कान्हू की, सिंगी जय की, फूलो झानो की, जय भीम। हम सब जानते हैं कोई पदचिन्ह बनाता है और कोई पदचिन्हों पर चलते हैं। और आज जिस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और यह जयंती 134वां जयंती है और विशेष रूप से आयोजन समिति ऑल इंडिया ST/SC एंड बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुझे फोन किया गया कि आप इस कार्यक्रम के लिए आएंगे क्या? बोले थोड़ा मुझे समय दीजिए। फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इधर डाइवर्ट कर दिया। अब इनके कहने से तो मना नहीं करेंगे। हमने कहा किन्हीं के कहने से मना नहीं करेंगे। और बिरंची भैया फोन किए, दीदी इस कार्यक्रम में आएंगे क्या? मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि जहां भी जाना है तो मुझे शेड्यूल भी बनाना पड़ता है। एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आऊं और वापस जाऊं ऐसा नहीं है। अगर बोकारो आए हैं तो बोकारो में सेल भी है, जिला प्रशासन भी है और अदर भी है, उनका सबका योजना प्रक्रिया करके चलना पड़ता है। और इसीलिए मैं कल रात में बोकारो आ गई। सब लोग रात में मिले और सुबह का प्लान करते करते सेल का ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन, उसी तरह से जिला प्रशासन के लोगों के साथ में बैठक हुई। और अभी जो आयोजन हुआ है उससे पहले भी हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के साथ आज अभी का जो मीटिंग हुआ है। और इस कार्यक्रम में हम सब जानते हैं कि जिस तरह से मैंने कहा, कोई पदचिन्ह बनाते हैं, कोई पदचिन्हों पर चलते हैं और जिन्होंने पदचिन्ह बनाए हैं उनके पदचिन्ह पर अब सब चलने के लिए यहाँ खड़े हैं। सबके दिल और दिमाग में एक ही है, समरसता समरसता समरसता, सद्भावना 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 और संभावना संभावना संभावना। और किस लिए? देश के लिए, समाज के लिए और शिक्षा और रोजगार के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं का सोच है, महिलाओं का सोच है और सभी का सोच है कि हम अंत्योदय को कैसे पहुंचा पाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाएंगे, जो गरीब योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाए। और ये एक मंच है,
इस मंच में जितने लोग बैठे हैं आज विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के नाते आपके बोकारो के लोकप्रिय निवर्तमान विधायक आदरणीय बीरन नारायण जी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रदेश के महामंत्री के नाते मनोज जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष रहे ऐसे रोहित लाल जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूं। अपने बीच में सरोज जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप इस पार्टी में क्या हैं और जो कल जन्मदिन मनाया जाएगा उसमें आप कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या संदेश लोगों को पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम संजय कुमार है और हम लोग का पार्टी नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ऑल इंडिया SC/ST एंड बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल। कल हम लोग के संगठन के बैनर तले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती 134वां जयंती मनाया जाएगा। हम लोग के जस्ट 3rd A में जो कार्यालय स्थित है 487 में, उसमें हम लोग करेंगे। और हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि बाबा साहब का जो भी सोच रहा, उनका जो भी आइडियोलॉजी रहा, वो लोगों तक पहुँचे, लोगों के अंदर में एक विश्वास जागृत हो। जिस तरह बाबा साहब के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लोगों के अंदर भी आए कि उनमें कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, समाज में उनका क्या रोल है उस चीज़ को समझने का। क्योंकि जब तक वो अपने आप को नहीं खोज पाएंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि वो विकास के रास्ते पर आगे चल पाएंगे। क्योंकि जीवन तो कठिन है ही, संघर्ष करना होता है और सफल वही होता है जो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है। बाबा साहब ने ही छूत को हटाया, उन्होंने संविधान बनाया, लोगों को मोहब्बत बांटने का पैगाम दिया। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अछूत बनाया गया, ये जिस तरह से समाज को वर्णों में बांटा गया और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक जो 5वां जो नंबर रखा गया था वो अछूत का नंबर रखा गया था। तो दुर्भाग्यवश जिस तरह का प्रैक्टिस यहाँ भारत में चल रहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि सर्विस प्रोवाइडर थे और उनको समाज के सबसे निचले पदान में और सबसे ख़राब स्थिति पर रखा गया था, जहाँ उनका अपना विकास, उनका कुछ स्थायी नहीं और वो समाज के भी पार्ट नहीं थे। तो जो वो बचपन में सारे चीज़ को देखते थे कि किस तरह से लोग आगे में अपना गला में हांडी और पीछे में झाड़ू लेकर चलते थे, असमानता उनको साफ दिखाई देता था। इसलिए बचपन में ही वो अपनी माँ को बोले थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा कानून बनाऊंगा जो सबके लिए एक समान होगा। तो उनका यही जो दृढ़ संकल्प था उसको यहाँ तक लेकर आया और भारत में एक कहिए कि जो रेवोल्यूशन जो आया, जो समाज में जो सुधार आया, वो उसमें उनका बहुत बड़ा देन था। आपसे आग्रह है कि क्या कर अपनी सीट पे बैठे रहे, हम लोग का प्रोग्राम चलता रहेगा। थोड़ी जो अतिथि आए हैं वही क्या रखेंगे और दोनों आप लोग भी रखेंगे। सभी लोग थोड़ी देर और बैठे, कृपया कर अपने अपने जगह पे बैठे। वीडियो कर दे रहे हैं। अरे हो गया आपको कार्य एकदम सफल हो गया ना? हाँ सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि बाबा का जन्म दिन के ऊपर से प्रसाद पाके ही जाएंगे। वहाँ